हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्रेस स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं लेकर आई हूँ, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी। इसलिए फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना करते हैं और साथ ही साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो इंडियन जियोग्राफी की पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह आपसे पूछता है, ओजोन गैस वायुमंडल में कौन से भाग में पाई जाती है। ओजोन गैस वायुमंडल के कौन से भाग में पाई जाती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बाह्य मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बाह्य मंडल। तो ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है। पृथ्वी के ऊपर जो है वायुमंडल में कुल 5 परतें होती हैं। 5 परतों में एक क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य बाह्य मंडल और एक बी तीसरा 5वां है मध्य मंडल। तो ओजोन गैस जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपके ऑप्शन सेकेंड, समताप मंडल में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है सतपुड़ा, विंध्य, अरावली, हिमालय। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो सभी आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देना चाहती हूँ कि सबसे प्राचीन पर्वत की अगर बात करें तो वह है आपका ऑप्शन थर्ड, अरावली पर्वत। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है आपके लिए। सुंदरी वन कौन से राज्य में पाए जाते हैं। सुंदर वन या सुंदरी वन या फिर सुंदर डेल्टा कौन से राज्य में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या बिहार। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही और सटीक होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड ये। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे, प्रधान मध्याह्न रेखा को, भूमध्य रेखा को, पूर्वी देशांतर रेखा को या 180 देशांतर रेखा को। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही और सटीक होता है वह है आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा को। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, खासी जयंतिया पहाड़ियों की स्थिति कहाँ है। खासी जयंतिया पहाड़ियों की स्थिति कहाँ है। तो स्थिति का मतलब होता है स्थित कहाँ पे। यहाँ स्थिति नहीं होगा, यहाँ पे होगा स्थित कहाँ है। खासी जयंती पहाड़ियाँ जो है ये कहाँ पे स्थित है, जहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती है। त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो सही है फ्रेंड वह है ऑप्शन 4, मेघालय। रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय किस प्रकार के पर्वत है। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय किस प्रकार के पर्वत है। भ्रंशोत्थ पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत। तो रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय किस प्रकार के पर्वत है। तो आपका उत्तर यहाँ पे सही और सटीक होता है ऑप्शन थर्ड, वलित पर्वत। ऑप्शन थर्ड, वलित पर्वत। किस प्रकार के ज्वार का संचारण होता है। ज्वार का संचारण किस प्रकार से होता है। ज्वार भाटा जो आता है नदियों समुद्रों में, इसका जो संचारण किस प्रकार होता है। विवर्तनिक संचारण होता है कि आवर्तक संचारण होता है, तटीय संचारण होता है, मैदानी संचारण। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही है वह है आपका ऑप्शन सेकेंड, आवर्तक संचारण। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये इंडियन जियोग्राफी के काफ़ी फेवरेट प्रश्नों में से है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। दामोदर नदी, गंगा नदी, कोसी नदी या सोन नदी। बिहार का शोक किसे कहा जाता है। बिहार का शोक जो कहा जाता है वह है आपका ऑप्शन थर्ड, कोसी नदी। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आपके सामने ऑप्शन है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी या नर्मदा नदी। तो प्रायद्वीपीय की अगर बात करें तो वह है आपका ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अमेरिकी महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अमेरिकी महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। आपके सामने ऑप्शन है फ्रेंड, माउंट कोनकागुआ, माउंट मैकिन्ले, माउंट विटनी या माउंट एल्ब्रस। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही और सटीक होता है वह है आपका ऑप्शन सेकेंड, माउंट मैकिन्ले। माउंट मैकिन्ले।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले फ्रेंड फटाफट मेरी वीडियो को शेयर करते हुए आगे बढ़ते रहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। नर्मदा नदी, लूनी नदी, महानदी या गोदावरी। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही और सटीक है वह है आपका ऑप्शन ए नर्मदा नदी। ऑप्शन ए नर्मदा नदी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी का वाटर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे पूर्वी का वाटर कहा जाता है। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद या अमृतसर। पूर्वी का वाटर आपका ऑप्शन यहाँ पे होता है ऑप्शन थर्ड अहमदाबाद। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है फ्रेंड कि अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल पाई जाने वाली जनजाति जो है वह है पिग्मी, मसाई, बुशमैन या बंटू। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही और सटीक है वह है ऑप्शन थर्ड बुशमैन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में स्थित बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में स्थित बंदरगाह है। आपका ऑप्शन यहाँ पे है श्रीहरिकोटा चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, पाराद्वीप। यहाँ पे पाराद्वीप होगा, पाराद्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह की अगर बात करें तो वह कौन सा है, वह है आपका ऑप्शन यहाँ पे थर्ड होता है पाराद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन खनिज के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से खनिजों के लिए प्रसिद्ध है वह क्या, ग्रेनाइट, लोहा, अभ्रक या बॉक्साइट। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही और सटीक होता है फ्रेंड वह है ऑप्शन थर्ड अभ्रक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पृथ्वी के कोर में किन तत्वों की प्रधानता होती है। पृथ्वी के कोर में किन तत्व, ऑप्शन ए सिलिका एवं एल्युमिनियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम, सिलिका एवं निकिल, लोहा एवं निकिल। तो पृथ्वी के कोर में किन तत्वों की प्रधानता होती है, तो ऑप्शन फोर लोहा एवं निकेल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। तो भारत में सर्वाधिक विस्तारित मिट्टी कौन सी है, शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या काली मिट्टी। इस प्रश्न का ऑप्शन सही और सटीक होता है ऑप्शन सेकेंड जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो बॉक्साइट के उत्पादन की बात करें तो ऑप्शन थर्ड उड़ीसा होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दक्षिण गोंडवाना में जल डमरू और स्थल डमरू का विस्तार कितने प्रतिशत है। दक्षिण गोंडवाना में जल डमरू एवं स्थल डमरू का विस्तार कितने प्रतिशत है, 81% व 19%, 60% व 40%, 83% व 17% या 78% व 22%। दक्षिण गोंडवान में जल डमरू मध्य का विस्तार जो है वह ऑप्शन ए 81 व 19% है। दिल्ली का किन नदियों के संगम पर स्थित, दिल्ली किन नदियों के संगम पर स्थित है। दिल्ली जो कि भारत की नई राजधानी के नाम से जानी जाती है, ये किन नदियों के संगम पर स्थित है, अलकनंदा, भागीरथी, यमुना एवं भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी एवं मंदाकिनी। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन सही और सटीक है वह ऑप्शन सेकेंड यमुना और भागीरथी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड, उसके पहले फटाफट वीडियो को शेयर करते रहिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, अनाईमुड़ी, अमरकंटक या महेंद्रगिरी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो ऑप्शन सेकेंड अनाईमुड़ी। मध्य अटलांटिक काटन स्थित है, मध्य अटलांटिक काटन कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर। तो मध्य अटलांटिक कटान की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड सही होता है अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट
हीराकुंड बांध किस नदी पर हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध की अगर बात करें, गंगा नदी, महानदी, कोसी नदी या ब्रह्मपुत्र। हीराकुंड बांध की अगर बात करें तो बनाया गया है ऑप्शन सेकेंड, महानदी के ऊपर। तो फ्रेंड फटाफट मेरी वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते रहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अरबिका एवं रोबस्टा किससे संबंधित है? अरबिका एवं रोबस्टा किससे संबंधित है? चाय, मक्का, कॉफ़ी या कपास? तो अरबिका और रोबस्टा का जो संबंध है वह है आपका ऑप्शन थर्ड, कॉफ़ी। तो फ्रेंड आज के सेशन बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।